welcome or welcome back to my YouTube channel and also welcome to the land of history, heritage and culture, हैदराबाद। आज के ट्रिप के लिए मैंने एक इंसेन आइटिनरी बनाया है और मैं हैदराबाद और श्रीशैलम के सारे अमेजिंग प्लेसेस 48 आवर्स में कवर करने वाली हूँ। सो इट्स गोना बी रियली सो मच फन एंड आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा वीडियो देख के एंड बहुत कुछ सीखोगे भी वीडियो को देख के। So I cannot wait to take you into it and without any further ado आ जाओ। यहाँ पे आपको होटल्स के सुपर इकोनॉमिकल ऑप्शंस मिल जाएंगे और आप अपने बजट को ध्यान में रखते हुए और होटल्स के रिव्यूज चेक करके ऑनलाइन बुक कर सकते हो। मैं रुकी थी ये वाले अमेजिंग कासल में जिसका नाम है अमृता कासल। ये एक सेंट्रली लोकेटेड होटल है। इसका जो अंदर का आर्किटेक्चर है वो यूरोपियन स्टाइल से इंस्पायर्ड है और आपको लिटरली ऐसा लगेगा कि आप सच में कासल में हो। इसके पीछे बिरला मंदिर है तो हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करके बिरला मंदिर आ गए जहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही प्लेजेंट है। लॉर्ड वेंकटेश्वरा को डेडिकेटेड ये मंदिर राजस्थानी और साउथ इंडियन आर्किटेक्चर स्टाइल से इंस्पायर्ड है। अंदर फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं था इसीलिए फटाफट से दर्शन करके मैं यहाँ वॉकिंग डिस्टेंस पे बिरला साइंस म्यूजियम आ गई। यहाँ के टाइमिंग्स वगैरह बोर्ड पे डिस्प्लेड है, आप उसी के अकॉर्डिंग आना। ये जो म्यूजियम है ये 1990 में इनॉग्रेट हुआ था और इसका मेन पर्पस ना सिर्फ साइंस प्रमोट करना था बल्कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी मदद करने का था। सबसे पहले मैं आ गई डॉल म्यूजियम जो कि लोएस्ट लेवल पे सिचुएटेड है। यहाँ पे 1000 से भी ज़्यादा डॉल्स है जो कि ओवर 30 कंट्रीज से कलेक्ट किए हुए हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे कटलरीज वगैरह भी देखने को मिलेंगे जो कि बहुत ही पुराने एराज से इन लोग ने कलेक्ट करके यहाँ पे रखा है। लाइक 250 पीसेस अगर वर्ल्ड वाइड बने होंगे तो उसका एक पीस इन लोग ने यहाँ पे रखा है, दैट इज़ लिमिटेड एडिशन। और फिर हाथी के दांत पे ये सारे कार्विंग्स देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी कि कैसे इन लोग ने बनाया होगा। उसके बाद इसके अलावा आपको आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स भी देखने को मिलेंगे जो कि सेंचुरीज ओल्ड है और इन लोग ने अभी कलेक्ट करके यहाँ पे रखा हुआ है और वो भी बहुत ही वेल मेंटेन्ड। उसके बाद आप ऊपर आओगे तो साइंस म्यूजियम है। यहाँ पे साइंस, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का एकदम परफेक्ट ब्लेंड है। ना सिर्फ कि आप यहाँ पे साइंस सीख सकते हो बल्कि साइंस एक्सपीरियंस भी कर सकते हो। एंड मैंने बचपन से जो भी पढ़ा था फिज़िक्स, केमिस्ट्री वगैरह में वहाँ पे लिटरली एक्सपीरियंस किया और इतना मज़ा आया। लाइक वो सब चीज़ें उस एंगल से कभी सोची भी नहीं थी एंड मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए यहाँ पे। बट शॉर्टेज ऑफ टाइम की वजह से ऊपर के लेवल पे जाना पड़ा जहाँ पे मैंने फिर सबमर्ज सिटी ऑफ द्वारका के बारे में बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे सी से कलेक्ट किए हुए बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह देखने को मिले और फिर मैं सीधा आ गई डायनासोरियम। यहाँ पे लाइफ साइज डायनासोर का रेप्लिका देखने को मिलेगा जो कि आपको प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में आइडिया देगा। फिर यहाँ पे गार्डन में थोड़ा टाइम चिल करके आप सीधा आ जाओ पर्ल्स लेने क्योंकि हैदराबाद इज अ लैंड ऑफ पर्ल्स तो वो तो लेना बनता है। सो मैं ये स्वाति पर्ल्स एंड जूलर्स वाले शॉप में आ गई और इनके पास बहुत वाइड वैरायटी ऑफ पीसेस थे पर्ल्स में और बहुत यूनिक डिज़ाइंस भी थे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था एक्चुअली कि मैं क्या लूँ, इतना कंफ्यूजिंग था। और इवन उनके पास ऐसे यूनिक पर्ल्स भी थे जो कि एस्ट्रोलॉजिकली भी सिग्निफिकेंस होल्ड करते हैं। तो आप अपने बजट और अपने पसंद के हिसाब से यहाँ पे डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रोडक्ट्स में से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं आ गई हैदराबाद की जान चार मीनार देखने। यहाँ पे जो 4 आर्चेस आपको दिख रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शंस में फेस करते हैं और ये 56 मीटर टॉल स्ट्रक्चर पर्शियन, मुगल और हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। यहाँ आप ऊपर जाके व्यू भी देख सकते हो और फिर नीचे उतर के भाग्य लक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने के बाद मक्का मस्जिद अगर आप जाना चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। उसके बाद मैं आ गई नेहरू जूलॉजिकल पार्क जो कि इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट जू है और साउथ इंडिया का लार्जेस्ट। यहाँ पे आपको बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स मिल जाएंगे जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है और गर्मी में आपको चलना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 1500 स्पेशीज से भी ज़्यादा के एनिमल्स और रेप्टाइल्स वगैरह रहते हैं एंड 380 एकर्स के एरिया में ये पूरा जू फैला हुआ है। ये जो मैं आपको अभी दिखा रही हूँ ये है रेप्टाइल हाउस। यहाँ पे बहुत सारे तरह के आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग जहरीले प्रजाति के स्नेक्स और इन लोगों को तो देख के लग रहा है मुझे कि ये सिर्फ वीडियो के लिए पोज कर रहे हैं। उसके बाद आप बाहर निकलोगे तो क्रोकोडाइल पार्क आएगा जहाँ पे क्रोकोडाइल के साथ एकदम आई कांटेक्ट करने के बाद आप जा सकते हो। ऑस्ट्रिच, राइनोसरस, हिप्पो, चीता वगैरह आपको देखने को मिलेंगे।
इवन आपको लायन भी देखने को मिलेगा और फिर एक एलिफेंट पार्क आएगा, वहाँ पे बहुत ही मज़े से नहाते हुए एलिफेंट्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ का मेजर अट्रैक्शन व्हाइट टाइगर देखने के बाद टॉय ट्रेन का राइड ले लो और फिर सीधा चले जाओ किसी भी ऑथेंटिक साउथ इंडियन फूड के स्टोर में और अमेजिंग खाना एंजॉय करने के बाद सीधा चले जाओ गोलकोंडा फोर्ट। इस फोर्ट को कुतुब शाही डायनेस्टी ने अराउंड 16th सेंचुरी में रेनोवेट करवाया था। यहाँ पे आपको 1000 से भी ज़्यादा वॉच टावर्स और 13 गेट्स देखने को मिलेंगे और फतेह दरवाज़ा जो मेन एंट्रेंस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस होल्ड करता है। यहाँ पे अंदर जाओगे आप तो आर्किटेक्चर कुछ ऐसा है कि आप यहाँ नीचे खड़े होकर क्लैप करोगे तो फोर्ट के हाईएस्ट पॉइंट तक सुनाई देगा और वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रीगिंग लग रहा था। फिर यहाँ पे जॉब देने का एक अमेजिंग सिस्टम था, जो ये ब्लॉक नहीं उठा पाता था उसको जॉब नहीं देते थे वो लोग। ये फोर्ट कुतुब शाही डायनेस्टी के अमेजिंग आर्किटेक्चरल स्किल्स को रिफ्लेक्ट करता है। यहाँ के वॉल 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबे हैं और इतनी सारी सीढ़ियाँ थी कि चढ़ चढ़ के बैंड बज गई। यहाँ पे अभी आपको रिमेन्स ही दिखेंगे, बट यहाँ का वाटर सप्लाई सिस्टम और जिस तरीके से इस फोर्ट को उस ज़माने में डिज़ाइन किया गया था वो काफ़ी ज़्यादा इंट्रीगिंग था और सनसेट होता हुआ तो और भी सही लग रहा था। फिर अब एकदम ऊपर पॉइंट पे पहुँच जाओगे तो हैदराबाद का पूरा सिटी आपको देखने को मिलेगा। ये उनका शायद मीटिंग हॉल या प्रेयर हॉल कुछ था। सो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग था। अगर आप गोलकोंडा फोर्ट आ रहे हो तो आपको 2 बातों का खास ध्यान रखना है। फर्स्ट, कंफर्टेबल फुटवेयर पहन के आना बिकॉज बहुत चढ़ना पड़ेगा। लिटरली ऊपर पहुंचने के लिए 1000 स्टेप्स क्लाइंब करने पड़ेंगे। हालत ख़राब हो गई मेरी लिटरली। और दूसरा, पानी का बॉटल या कोई फ्लूइड आइटम अपने साथ रखना बिकॉज बार बार आपको ज़रूरत पड़ने वाला है। बहुत इट्स वेरी वेरी टायरिंग। सो या ये मैं आपको फोर्ट के बाहर का एरिया दिखा रही हूँ। ये फोर्ट इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था कि इसके अंदर एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। यहाँ से निकल के फिर मैं आ गई NTR गार्डन और मैं यही सजेस्ट करूँगी कि यहाँ पे आप शाम को आना क्योंकि लाइटिंग वगैरह बहुत अमेजिंग है और व्यूज़ बहुत सही देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ये जो ग्लास हाउसेस है यहाँ पे बैठ के आप चिल भी कर सकते हो और आसपास बहुत ग्रीनरी है। ये सामने आपको BR अम्बेडकर का स्टैचू भी देखने को मिलेगा इतना बड़ा और यहाँ पे सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग भी है। सो ओवरऑल यहाँ पे बहुत अच्छा टाइम पास हो गया। यहाँ से निकल के मैं गई लुम्बिनी पार्क जो कि एकदम बाजू में ही था और फिर यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो चल रहा था तो वो देखा और फिर ये फाउंटेन वाला शो भी था जो कि बहुत अमेजिंग था। अगर आप ये नहीं भी देखना चाहते हो तो आप बोट राइड लेके बुद्धा स्टैचू देखने के लिए जा सकते हो, बट मेरा होटल एकदम पास में था तो मैंने डिसाइड किया कि मैं वो कल सुबह आके कर लूँगी। देन मैंने एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में जाके डिनर किया और फिर अगले दिन सुबह आ गई बुद्धा स्टैचू विजिट करने के लिए। बट आपके ऊपर है ये, आप रात को भी कर सकते हो। रॉक ऑफ जिब्राल्टर आइलैंड में सिचुएटेड बुद्धा का ये स्टैचू वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल ग्रेनाइट स्ट्रक्चर्स इन द वर्ल्ड है और ये जो एरिया है ये पूरा हुसैन सागर लेक से सराउंडेड है। बहुत ही सीरीन और पीसफुल एनवायरनमेंट है। इवन ये जो स्टैचू है वो भी पीस कंपैशन ही डिपिक्ट करता है। यहाँ पे सामने आपको अगेन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग और BR अम्बेडकर का स्टैचू देखने को मिलेगा। हर जगह ग्रीनरी है। बहुत ही अमेजिंग एनवायरनमेंट था। बहुत मज़ा आया मुझे और मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया। आई मीन बोट वाले ने जितना अलाउ किया उतना टाइम स्पेंड किया। अराउंड 10 मिनट्स आपको देते हैं वहाँ पे स्पेंड करने। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रिकेट कार्विंग्स की हुई है। सो ये सब देखने के बाद और बहुत ही अमेजिंग व्यू लेने के बाद मैं सीधा पहुँच गई चौमाला पैलेस। ये नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 4 कोर्टयार्ड्स है। यहाँ पे आके जो रॉयल्टी का एक्सपीरियंस होगा ना आपको, दैट इज़ अनमैच्ड। गरीब टाइप का फील होगा एकदम ही। उसके बाद आप अंदर जा सकते हो और ये जो पैलेस है वो अपने रॉयल शैंडिलियर्स, अपने सीलिंग्स और एक्सक्विजिट मार्बल फ्लोरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इस पैलेस में निज़ाम्स ऑफ हैदराबाद रहते थे और ये जो हॉल है वो अपने ऑफिशियल सेरेमनीज वगैरह के लिए यूज़ करते थे। ये जो बड़ा सा सेंटर में आपको शैंडिलियर दिख रहा है वो बेल्जियन स्टाइल से इंस्पायर्ड है और वन ऑफ अ काइंड है इंडिया में। फिर आप यहाँ पे अंदर आओगे तो उनको जो गिफ्ट्स में मिले हुए ये सब मिनिएचर्स है जो कि आइवरी से बने हुए हैं वो देखने को मिलेंगे एंड बहुत सारे फोटोग्राफ्स उस टाइम के, उसके नीचे हिस्ट्री वगैरह भी लिखा हुआ है तो वो काफ़ी एनलाइटनिंग है। वो सब आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। इनफैक्ट यहाँ पे आपको उस टाइम के करेंसीज़ वगैरह भी देखने को मिलेंगी और उस टाइम पे क्या लाइफ होता था लोगों का, किस तरीके से वो चीज़ें मैनेज करते थे वो देखने को मिलेगा।
फिर यहाँ ऊपर आओगे तो ये सारे जो चीज़ें वो लोग एक्चुअली यूज़ करते थे उसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा गया है। जो कपड़े वो पहनते थे वो आज तक उन लोग ने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। इवन स्मॉलेस्ट ऑफ द डिटेल्स जो उसमें थे वो सब क्लियरली विजिबल थे एंड काफ़ी नीटली भी मैनेज थे। ये जो पैलेस है वो उस टाइम निज़ाम्स लोग रॉयल गैदरिंग्स होल्ड करने के लिए, ऑफिशियल सेरेमनीज़ वगैरह और इम्पॉर्टेंट गेस्ट को रिसीव करने के लिए यूज़ करते थे। ये सारे जो आप देख रहे हो रॉयल कटलरीज बहुत ही अमेजिंग तरीके से प्रिजर्व किया गया है एकदम ग्लास केस में रख के। और फिर यहाँ आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको सारे उनके वेपन्स देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट एक बहुत बड़ा चार्ट उन्होंने वहाँ पे लगाया हुआ था जिसमें कि कौन सा वेपन किस पर्पस के लिए यूज़ होता है वो भी आप जाके पढ़ के सीख सकते हो। यहाँ से आप दूसरे रूम में जाओगे तो आपको ऐसा सेटअप देखने को मिलेगा उनके रूम का। फिर आपको वहाँ पे उस टाइम कैसा फैशन होता था उसका भी आइडिया लगेगा क्योंकि काफ़ी अच्छे से इन लोग ने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था। इवन निज़ाम खुद भी कैसे कपड़े पहनते थे वो सब यहाँ पे डिस्प्ले किया था। और फिर बाहर विंटेज कार्स, रोल्स रॉयस, जैगुआर वगैरह का एक्सक्विजिट विंटेज कलेक्शन था। ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद मैं सीधा निकल गई श्रीशैलम के लिए, जिसके लिए हैदराबाद से आपको 5 आवर्स की जर्नी करनी पड़ती है। यहाँ पे आप नल्लामल्ला फॉरेस्ट क्रॉस करके जब पहुँचोगे तो सामने आपको श्रीशैलम डैम देखने को मिलेगा जिसका कंस्ट्रक्शन 1981 अराउंड कंप्लीट हुआ था कृष्णा रिवर के बैंक्स के ऊपर। बहुत ही अमेजिंग व्यू था, सनसेट हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। अमेजिंग व्यूज़ का मज़ा लेने के बाद मैं पहुंच गई पालधारा पंचधारा। यहाँ पे आपको अराउंड 150 स्टेप्स नीचे उतरना पड़ेगा और उतरते उतरते आपको साइड में बहुत सारे स्टॉल्स दिखेंगे। ये लोग बहुत एक्सक्विजिट चंदन और रीठा वगैरह बेच रहे थे तो काफ़ी मुझे नेचुरल लगा तो मैंने भी यहाँ से परचेज़ किया। और उसके बाद आप जब नीचे पहुँच जाओगे तो आपको सामने टेम्पल देखने को मिलेगा और फिर वाटरफॉल। ऐसा माना जाता है कि शिव जी ने ये वाटरफॉल क्रिएट किया था और लोग यहाँ पे अपने सिंस वगैरह क्लियर करने के लिए आते हैं। ये जो वाटरफॉल है ऐसा मानते हैं कि पूरे साल ऐसे ही बहता रहता है और पूरे ग्रीनरी से सराउंडेड था। यहाँ से मैं पहुँच गई हट्टकेश्वर टेम्पल। यहाँ पे बाहर आपको एक बड़ा सा पेड़ दिखेगा जहाँ पे आप अपने मन्नत वगैरह मांग सकते हो। और फिर आप अंदर आओगे तो आपको महादेव के दर्शन होंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पीसफुल और सीरीन लगा। और फिर यहाँ से निकल के बाहर बहुत सारे बंदर हैं तो अपने फ़ोन वगैरह बचा के रखना वरना वो छीन के ले जाएंगे। फिर यहाँ का बहुत ही एक प्रोमिनेंट टेम्पल श्री साक्षी गणपति टेम्पल, बहुत मज़ा आया वहाँ पे भी जाके। फिर मैं ये फ़ोटोग्राफी वाला पॉइंट पहुँच गई जहाँ पे बहुत बड़ा एक शिवलिंग था और फिर ऐसे बहुत सारे स्टैचूज़ वगैरह बने हुए थे। काफ़ी सारे फ़ोटोज़ वगैरह लेने के बाद थोड़ा रेस्ट करके स्वामी मल्लिकार्जुन टेम्पल पहुँच गई। यहाँ पे अंदर फ़ोन वगैरह ले जाना अलाउड नहीं है बट क्या अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सो ट्रिप बेसिकली यहीं पे एंड हो रहा था बट मैंने अगले दिन थोड़ा सा टाइम स्क्वीज आउट करके पाताल गंगा भी विजिट किया। अगर आपके शेड्यूल में फिट हो रहा है तो आप एक दिन पहले भी विजिट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था इसीलिए मैंने अगले दिन इसको फिट इन कर लिया। एंड फाइनली द ट्रिप हैज़ कम टू एन एंड। बहुत मज़ा आया, कितने सारे प्लेसेस एक्सप्लोर किए और बहुत अमेजिंग फूड भी खाया। अगर आपको रामोजी फिल्म सिटी वगैरह भी विज़िट करना है तो उसके लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा चाहिए होगा क्योंकि वो एक टोटली डिफरेंट एरिया में है, थोड़ा दूर है। इसके अलावा मैंने कोशिश करके सारे मेजर प्लेसेस कवर किए हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो सुपर सून। बाय बाय।